यह बात करीब 1 साल पहले की है, जब से मैं दिल्ली में ही हूँ। मैं यहाँ कोचिंग ले रहा हूँ और किराए के मकान में रहता हूँ। मेरे मकान के पास ही एक आंटी भी रहती है, जो दिखने में बहुत सेक्सी है, बस थोड़ा रंग सांवला है। उनके पति अक्सर काम के सिलसिले में घर से बाहर ही रहते हैं, जिसकी वजह से आंटी थोड़ी उदास भी रहती थी। एक दिन आंटी की तबीयत खराब थी, तो वो मेरी मकान मालकिन से पेन किलर लेने आई। लेकिन पेन किलर मकान मालकिन के पास भी न होने की वजह से उन्होंने मुझे लाने के लिए बोला। मैंने पूछा क्या हुआ। इस पर मेरी मकान मालकिन ने मुझे पड़ोस वाली आंटी से मिलवाया और बताया कि इनकी तबीयत खराब है। फिर उन आंटी से हाय हेलो के बाद मैं मेडिकल शॉप से पेन किलर ले आया, लेकिन तब तक आंटी वहां से जा चुकी थी। मेरी मकान मालकिन ने मुझसे कहा उनके सर में ज़्यादा दर्द था, इसीलिए वो अपने घर चली गई हैं। तुम ये दवाई उनके घर पर ही दे आओ, वो आराम करने की बोल कर गई हैं। मैंने कहा आप दे आओ। उन्होंने कहा प्लीज़ तुम दे आओ, मुझे नहाना है। थोड़े से संकोच के बाद मैं चला गया तो आंटी लेटी हुई थी। वो जिस तरह से लेटी थी, उससे उनके चूचे थोड़े बाहर को निकलते दिख रहे थे। मैं अभी उन मम्मों की छटा को और निहारता कि आंटी मुझे देखकर उठ गई। उन्होंने मुझसे दवाई लेकर थैंक्स बोला और मैं वापस आ गया, लेकिन मेरे मन में अभी भी आंटी की वही मम्मों की छटा घूम रही थी। मैंने पहली बार किसी के चूचे इस तरह से देखे थे। मैं बहुत ही गर्मा गया और मैंने उनके नाम की मुठ मारी और सो गया। फिर 4-5 दिन बाद मुझे वही आंटी मार्केट में मिली, तो हाय हेलो हुई। आंटी ने मुझे घर तक लिफ्ट ऑफर की, तो मैंने हाँ बोल दी। यहाँ मैं आपको बता दूं कि आंटी के पति अच्छी खासी तनख्वाह पाते हैं, जिसके कारण वे बहुत रईस हैं। आंटी के पास स्विफ्ट कार है, जिसमें उन्होंने मुझे लिफ्ट दी। कुछ दूर तक हम दोनों बिल्कुल खामोश रहे। फिर मैंने चुप्पी तोड़ते हुए बात शुरू की। इससे पता चला कि आंटी का नाम रीमा है। हम दोनों एक ही बार की मुलाकात में काफ़ी घुल मिल गए थे। आंटी ने मुझे छोड़ने से पहले डिनर पर बुलाया। मैं हामी भरते हुए पहले अपने रूम पर आया और फिर नहा धोकर अच्छा सा परफ्यूम लगाकर 9 बजते ही आंटी के घर पहुंच गया। आंटी ने वेलकम किया और अंदर आने के लिए बोला। आंटी ने काले रंग की जालीदार नाइटी पहनी हुई थी, जिसमें वो और भी मादक लग रही थी। मुझे बैठने को कहकर आंटी ने खाना लगा दिया। अब हम दोनों साथ बैठकर खाने के साथ हम बात भी कर रहे थे। आंटी मेरी कोचिंग के बारे में पूछ रही थी। इसी के साथ और भी बातें चलने लगी, जिनमें मेरी गर्लफ्रेंड होने की बात भी आंटी ने की। मैंने आंटी को बताया कि मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, लेकिन कभी उससे बोल नहीं पाया। आंटी ने अब मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, तो मैं थोड़ा सहम गया। तभी आंटी ने कहा कि मेरी आंखों में देखो निहाल। मैंने देखा तो लगा मानो वो मुझसे कुछ मांग रही हो। मैंने शर्माते हुए पूछा कि क्या हुआ। आंटी मुझसे लिपटकर सिसक सिसक कर रोने लगी। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि वो 34 साल की हो गई हैं, लेकिन अभी तक उनके पति उन्हें बच्चा नहीं दे पाए। मैंने उन्हें हिम्मत बंधाई तो उन्होंने मुझे और जोर से पकड़ लिया। अब तो मेरा वो खड़ा होकर उनकी जांघों को छूने लगा। आंटी ने मेरे उसको महसूस किया, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। तो मेरी हिम्मत बढ़ गई। मैंने उन्हें एक जोरदार किस कर दिया और कहा रीमा डार्लिंग। मेरे डार्लिंग कहने पर तो मानो उन्होंने आत्मसमर्पण ही कर दिया। मैं उन्हें गोद में उठाकर रूम में ले गया और किस पर किस करने लगा। वो भी मेरा पूरा साथ दे रही थी। मैंने उन्हें बिस्तर पर पटक दिया और उनकी नाइटी उतार दी। नाइटी उतरते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। क्या मस्त फिगर था यार। शायद 34, 30, 36 का रहा होगा। आंटी एकदम माल लग रही थी। वो मेरे सामने केवल ब्रा और पैंटी में थी। उनके वो ब्रा से बाहर आने को बेताब थे। मैंने ऊपर से ही उन्हें पागलों की तरह दबाए जा रहा था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।